हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 23 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अगर चाहें तो पेपर पेन लेके बैठ सकते हैं, ताकि आप उसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको नोट कर पाएँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। कल जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें जो एनआरए से संबंधित कुछ बताया था मैंने, उसमें एनआरए की जो फुल फॉर्म थी उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी। जो रिक्रूटमेंट वर्ड था वहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट बोल दिया था, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो एनआरए, जिसको मैंने रिक्वायरमेंट बोल दिया था। तो आप उसको करेक्ट कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आज का पहला, हाल ही में किस आईआईटी में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की स्थापना की गई है? तो वो आईआईटी खड़गपुर में की गई है। ठीक है, तो ये मतलब किस में इसकी घोषणा की गई थी? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने नई शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। ठीक है, यह अकादमी संगीत, ललित कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। नई शिक्षा नीति के बारे में मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी वो वीडियो। आईआईटी खड़गपुर जो है इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है ये संस्थान। और ये जो संस्थान है, मतलब भारत में 7 आईआईटी हैं, उनमें सबसे पुराना संस्थान है ये। ठीक है, और तो इसके बारे में कुछ ऐसा खास जानने के लिए नहीं है, और ना ही एग्जाम में कुछ इससे रिलेटेड ऐसा पूछा जाएगा। लेकिन आप इसका नाम याद रखना, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आप आईआईटी खड़गपुर को अलग से याद रखना। नेक्स्ट है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है एक, जिसका नाम है हरित पथ। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है उसको? सबसे पहले तो यही जान लेते हैं हम। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। क्या है इस ऐप में खास? ये जो ऐप लॉन्च किया गया है, यह ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसको विकसित किया है। ये जो ऐप है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए किया है। ठीक है, हरित राजमार्गों के निर्माण में सुविधा प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 1988 में किया गया था। ये तो खैर बात की बात है, लेकिन इसके बारे में कुछ खास है वो हम जान लेते हैं। ये जो ऐप है इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो पर्यावरण संरक्षण है, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और उसके बाद इससे होगा क्या, इस ऐप के साथ एक और चीज़ है कि जो भी वहाँ पे पेड़ हैं उनकी पेड़ जो मतलब उन पेड़ के पिक्चर्स लिए जाएंगे, और हर 3 महीने में उन पिक्चर्स को अपलोड किया जाएगा। मतलब कि किस तरीके से पेड़ों की वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पे उस चीज़ को ट्रैक किया जाएगा और फिर उनको अपलोड किया जाएगा, उन पिक्चर्स को हर 3 महीने में। ठीक है, उसके साथ में ही और ये ऐप क्या करेगा कि जो भी प्रजातियां होती हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्पीसीज़ होती हैं, तो उनका विवरण और उनका स्थान क्या है और उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, तो इसकी भी निगरानी यही ऐप करेगा। ठीक है, इससे इस ऐप ने और क्या किया है, जो कम से कम मतलब 7,800 पौधों को जियो टैग भी मिल चुका है इसी ऐप के थ्रू। ठीक है, और तो कुछ इसमें खास नहीं है। हाँ, इसके अलावा क्या किया है, ये ऐप लॉन्च किया है, और जो कि ये है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, इसने एक अभियान और लॉन्च किया है इसी के साथ में। उसका नाम है हरित भारत संकल्प। ठीक है, अगर बाई चांस क्वेश्चन बन जाता है तो आप उसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट है, हाँ इसमें ये दे रखा है, इसको जान लेते हैं। इसकी स्थापना के बारे में तो आपको बता ही दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे देश में सड़क की कुल लंबाई का केवल 1.7% है, और कुल सड़क यातायात का 40% इन सड़कों के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो वो केरल में किया गया है। ओके, तो ये जो फेस्टिवल है इसको थुम्बी महोत्सव भी कहा जाता है। थुम्बी महोत्सव 2020 के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। बाकी किसने इसको आयोजित किया है? WWF इंडिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
और ये जो फेस्टिवल है, और ये इसका 2020 में इसका जो है ये तीसरा संस्करण है, ठीक है। इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में इस फेस्टिवल को, ठीक है। और ये जो होता है, मतलब ये जो ड्रैगन फ्लाई है ये क्या है, ये एक कीट है, कोई कीट होता है ये, तो उसको उसके संरक्षण के लिए इसको, ये जो फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, मतलब उसके संरक्षण के लिए लोगों को किस तरीके से अवेयर करना है उसके लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो वो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है निर्वाचन आयुक्त के रूप में। इससे पहले कौन थे, इससे पहले अशोक लवासा थे, उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। और अशोक लवासा के बारे में एक खास बात ये है कि उनको एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया कर दिया गया है। ये मैंने अपने करंट अफेयर्स की कुछ, अब मेरे को याद नहीं है कौन सी डेट की वीडियो थी, उसमें मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो इस वजह से उनके स्थान पर अभी जो है निर्वाचन आयुक्त नए बने हैं वो राजीव कुमार बने हैं, ओके। भारतीय संविधान में इसका क्या वो है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या प्रावधान है। आर्टिकल 324 में इसके बारे में दिया गया है, यानी कि निर्वाचन आयोगों के कार्यों और सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इनकी जो मतलब इनको हटाने का किस तरीके से, किस आधार पर इनको हटाया जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जिस आधार पर उनको हटाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाएगा, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप चाहें तो पॉलिटी में इस चैप्टर को पढ़ सकते हो एक बार अच्छे तरीके से, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है, तो वो तुर्की ने की है, ठीक है। तुर्की ने सबसे बड़े इस भंडार की, प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की है। तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर में, कहाँ पर इसकी खोज की गई है वो जान लेते हैं। काला सागर में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज़ द्वारा इसको खोजा गया है, जो कि ये गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है, ठीक है। तुर्की का वर्ष 2023 तक इस गैस भंडार से गैस निकालकर इसका प्रयोग प्रारंभ करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और इसमें कुछ खास नहीं है, बस आप ये याद रखना कहाँ पर इसकी खोज की गई है, और चाहो तो इसको भी याद रखना किस तरीके से, इतना तो नहीं पूछा जाएगा, हाँ काला सागर में, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है, तो वो इजराइल के साथ की है, ठीक है। इजराइल के साथ ये समझौता किया गया है, इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों सरकारों के बीच साझेदारी का उद्देश्य बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान करना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये मतलब पूरा इस अभियान का नाम है ये, ठीक है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, इस अभियान को किस राज्य में चलाया गया है, तो एमपी में इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। एमपी के छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है आपका रानी ओसुलिवान ने इस खिताब को जीता है, ठीक है। ओसुलिवान ने कीरेन विल्सन को हराकर इस खिताब को जीता है, ओके। इनका भी नाम याद रखना अगर चाहो तो। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस टास्क फोर्स ने गन्ना मूल्य को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की है, तो रमेश चंद्र टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की है। नीति आयोग की रमेश चंद्र टास्क फोर्स ने गन्ने की कीमतों को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की है। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम चीनी की कीमत में 33 रुपये प्रति किलोग्राम की एक मुश्त बढ़ोतरी की भी सिफारिश की है, ओके। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत व इजराइल के मध्य किस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता हुआ है, तो वो है आपका सांस्कृतिक क्षेत्र, ठीक है, जिसको बढ़ावा देने के लिए ये मेमोरेंडम हुआ है भारत और इजराइल के बीच में। नया सांस्कृतिक समझौता 2020 से 23 के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर 3 साल का कार्यक्रम होगा ये, ओके। और कुछ खास नहीं है, बाकी जो था उसमें बताने लायक वो मैंने आपको अलग से बता ही दिया है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।